हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट वंस अगेन। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हेरिडिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ वेरिएशन एंड अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज जेनेटिक्स। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगी और आपको इजीली कैसे मेमोराइज करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट वी विल बिगिन विद द प्लांट विच मेंडल हैज टेकन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आई होप आप सबको पता होगा कि मेंडल कौन है। ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स और उनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क क्वेश्चन में ये नाम भी आ सकता है, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने काम किया जेनेटिक्स में और उन्होंने पी प्लांट पे काम किया। किस पे? सो मेंडल हैज वर्कड ऑन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम फॉर garden pea. Garden pea. So Mendel has worked over this पाइसम सेटाइवम। और मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया। आई होप आपको पता होगा कंट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट कैरेक्टर। मेंडल वाज लकी एनफ दैट ही हैज सीन ऑल द रिजल्ट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो मेंडल ने जो पी प्लांट लिया उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, एक और बात। अच्छा, हम किसे कहते हैं कि कोई डोमिनेंट है? कब कहते हैं किसी को डोमिनेंट? आप बताओ। जैसे घर में कहते हैं ना कि मम्मी की चलती है ज्यादा या पापा की ज्यादा चलती है। चलती इन द सेंस जिनकी बात ज्यादा मानी जाती है, मतलब जिनके प्रेजेंस में दूसरे की बात थोड़ी दब जाती है। कभी कभी ऐसा नहीं कि मम्मी की ही बात मानी जाएगी या पापा की, जिसके वैलिड पॉइंट है उनकी बात मानी जाती है कि नहीं? तो जिनकी चलती है जिस टाइम में, उस टाइम वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, ये 2 टाइप के ऑपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। तो हम जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम उसमें कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और जब रिसेसिव कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसे लोअर केस में हम डिनोट करते हैं उसे। जैसे कि आप टॉल की बात करोगे तो कैपिटल टी डिनोट्स द dominant character and the small t denotes the recessive character। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि मेंडल ने क्या लिया। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, तो मैंने कैरेक्टर्स को एक कॉलम में रखा और डोमिनेंट और रिसेसिव को अनदर कॉलम में रखा। अब आपको इसमें लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। पहले आप मेरे साथ बोल सकते हैं द 7 कैरेक्टर्स। इसके नाम को हम कैसे एक सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा। पहले हम बोलेंगे हाइट, कलर, पोजीशन। रिपीट आफ्टर मी। हाइट, कलर, पोजीशन। सीड शेप, सीड कलर। पॉड शेप, पॉड कलर। क्या बोलेंगे? हाइट, कलर, पोजीशन, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। वंस अगेन, height, color, position, seed shape, seed color, pod shape, pod color। ठीक है, आई होप आपको आया ये समझ में। अब हम बात करेंगे कि हाइट किसकी, हाइट किसकी बात हो रही है, तो हाइट ऑफ द प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइट ऑफ द प्लांट, ये एक कैरेक्टर। कलर ऑफ द फ्लावर, किसका कलर? फ्लावर का। और पोजीशन ऑफ द फ्लावर, बस इतना ही आपको लर्न करना है। हम कलर और पोजीशन फ्लावर की बात कर रहे हैं और हाइट जो है वो टोटल प्लांट की बात करें। तो मेंडल ने गार्डन पी लिया। पी प्लांट के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। पी प्लांट जो है वो इजिली ग्रो कर सकता है, इसके नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा होते हैं और इनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस, ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपको मुश्किल लगे, इसलिए मैं ये सब लिख देती हूँ। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। क्या होता है? क्लोज्ड फ्लावर।
अच्छा बेटे, तो ये जो क्लोज्ड फ्लावर है, मतलब ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो है वो इट प्रेफर्स व्हाट, इट प्रेफर्स सेल्फ पॉलिनेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों पार्ट इसी में है तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर हम बोलें कि मेंडल साहब ने क्या किया, इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, कैसे कराया होगा आप बताइए। तो जो मेल फ्लावर में स्टेमन होता है, जिसमें ये जो है ये स्टेमन कहलाता है, और फीमेल पार्ट जो है वो पिस्टिल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिस्टिल, है ना। तो क्या किया उन्होंने, he has removed, the first step was he has removed the stamen from one of the flower। मैं वापस समझा रही हूं, अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो वन ऑफ द पार्ट, इधर मेल और फीमेल, तो जनरली मेल पार्ट को हटा दिया, और जो सेकेंड स्टेप है उसमें आपके डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को स्प्रिंकल करना है, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो पहला स्टेप जो किया मेंडल साहब ने, वो क्या किया, इमैस्कुलेशन। क्या किया? फर्स्ट स्टेप वाज इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, एंड द सेकेंड इज बैगिंग, सेकेंड इज पॉलिनेशन, दैट इज मैनुअली, एंड द थर्ड वन इज बैगिंग। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बैगिंग क्या है? बैगिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फॉरेन पॉलिनेशन। अगर कोई अनडिजायरेबल पॉलन अगर फर्टिलाइज करना चाहे तो वो ना कर पाए, इसीलिए उसे एक बैग से, प्लास्टिक से, पॉलिथीन से कवर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये थे स्टेप्स। हम वापस आ रहे हैं, पहले मैं ये कैरेक्टर को समझाऊंगी, फिर आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि वो स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करेंगे। तो हमने पढ़ा 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या थे? हाइट, कलर, पोजीशन, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। ठीक है, तो हाइट का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है बेटे? टॉल, और इसका ऑपोजिट जो है रिसेसिव क्या है? ड्वार्फ। कलर ऑफ द फ्लावर, इसका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? वायलेट, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? व्हाइट। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, आप अगर एक्सिस पे ही फ्लावरिंग हो रही है तो उससे बोलेंगे एक्सियल, और अगर एंड्स पे हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल। ठीक है, अच्छा, सीड शेप, सीड शेप जो नॉर्मल है राउंड, राउंड इज द dominant character and wrinkled is the recessive character. Seed color, yellow is the dominant one, green is the recessive one. The pod shape, अब बताओ pod क्या होता है? जिसमें ये मटर के दाने अंदर फिल्ड रहते हैं, इन्हें बोलते हैं। तो इस तरह का जब रहेगा वो, जिसमें मटर रहेगा अंदर, ये हुआ फुल। और अगर इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड है, इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड है, इसे बोलेंगे कंस्ट्रिक्टेड, जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है। और ग्रीन पॉड कलर इज द डोमिनेंट वन, एंड येलो कलर इज द रिसेसिव वन। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। जो मोस्ट कॉमन हम क्रॉसेस कराते हैं, वहां पे या तो हाइट वाला कैरेक्टर लेकर दिखाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, या राउंड येलो जो कैरेक्टर है सीड शेप और सीड कलर का, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे। बिफोर आई प्रोसीड, यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट and you can memorize it the way I have told you, and I'll be coming shortly in the another video where I will be discussing about monohybrid cross and a dihybrid cross. Thank you for being patient listener. Thank you.